जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 17 अगस्त से 24 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी 17 से 24 अगस्त तक। उनके पार्टनर की थिंकिंग क्या रहने वाली है 17 से लेकर 24 अगस्त तक। 1 2 3 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग रहने वाली है उनके पार्टनर के लिए 17 से 24 तक का। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। 2 3 एंड 4। ओके, देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। तो आपके पार्टनर इस वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होने वाले हैं। उनको लगता है, या तो उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, या तो उनको अगर आप लोग की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आपसी दोस्ती है, किसी से रिलेशन में है कोई, तो उनके थ्रू उनको कहीं से पता चला है कि आप या तो किसी व्यक्ति से बात कर रही हैं, या तो आपके लिए कोई रिश्ते आ रहे हैं, या तो आपका किसी से कुछ कनेक्शन हुआ है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इस वीक में उनको लगेगा कि सिर्फ आप उनके हैं, आप उनके अलावा किसी के नहीं हो सकते, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि ये कार्ड देखने से लगता है जैसे आपको वो किसी ट्रेजर की तरह, किसी खजाने की तरह समझेंगे। उन्हें लगेगा कि आप पर सिर्फ आपके पार्टनर का हक है, आपको कोई उनसे जुदा नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मुझे फील हो रही है इस सप्ताह आपके पार्टनर के अंदर। जस्ट ए मिनट। 3 ऑफ पेंटिकल से लगता है कि मुझे लगता है कि ड्यू टू दिस पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी, किसी टैरो रीडर के पास, ऐसे किसी व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो उनकी हेल्प करे। या आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनकी हेल्प वो मांग सकते हैं आपसे कनेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि किसी से कोई एडवाइस ले सकते हैं, या तो अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से। तो मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि पॉजिटिवनेस की वजह से वो किसी से एडवाइस या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ फाइट हुई थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये फाइटिंग इनफैक्ट मेंटली भी हो सकती है, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, विचारों में कुछ चेंजेस हो गए, मतभेद हो गए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि लिटरली कोई फाइटिंग हुई है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें आप दोनों की फैमिली में, सपोज़ अगर आप लोग मैरिड हैं तो कोई फाइटिंग ऐसी हुई है, या अगर आप लोग डिवोर्सी भी हैं तब भी मुझे लगता है कि जो उसमें कुछ ना कुछ बात, कुछ बड़ा बवाल हुआ जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसमें जीत तो गए। उन्हें लग तो रहा है कि वो जीत चुके हैं, उन्होंने ये फाइट जीत ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके बदले में बहुत कुछ खो दिया। उन्होंने आपकी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट गिरा दी, अपनी सोशल प्रेस्टीज खो दी, अपनी बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद उन्हें ये जीत हासिल हुई है। मतलब गलती तो नो डाउट मुझे लगता है आपके पार्टनर की ही रही होगी। तो उन्होंने तब भी, उसके बाद भी अपनी गलती मानने की बजाय, अपनी माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने फाइट करना सही समझा। और इस फाइटिंग के बाद उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि जीत तो उन्हें मिल गई है लेकिन उस जीत में वो बहुत कुछ हार चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए, वो आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, वो आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर वो आपके पास आते हैं, वो डिफेंसिव मोड में भी दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में पास्ट में फाइटिंग हुई थी किसी भी बात को लेके, तो वो इस टाइम पे डिफेंसिव हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए आते हैं तो आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के आप आंसर्स मांगेंगे जो उनके पास है नहीं, या वो देने की सिचुएशन में नहीं है। तो वो डिफेंसिव मोड में भी हैं। उनको ये भी लग रहा है, उनके मन की इच्छा तो है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें, आपके पास आके
कांटेक्ट करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है पॉजिटिवनेस की, उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है, जैसे अपनी किसी प्यारी चीज़ को अपने किसी खजाने को कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है, तो जो सिचुएशन होती है वही आपके पार्टनर की है इस टाइम पे। और वो लेकिन उनसे जो गलतियां हुई हैं उनकी वो कुछ क्लेरिफिकेशन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलती आपके पार्टनर की ही होगी। आई एम डैम श्योर कि पार्टनर की ही गलती है, तभी वो इतने डिफेंसिव दिखाई पड़ रहे हैं, और जो है इसके लिए वो किसी से एडवाइस लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं इस वीक में अपने पार्टनर के लिए। किंग ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। या तो कोई व्यक्ति आप लोगों के कान भर देता है, या तो आप लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या किसी निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बताता है कि आप जो हैं अपने आप को कहीं ना कहीं, या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, देखने में बहुत हैंडसम हो सकते हैं, या मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या तो आप लोग के साथ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या निगेटिविटी का शिकार होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। टॉवर तो देखिए पहले ही क्लियर हो गया था कि पास्ट में कुछ फाइटिंग हुई है, कोई बड़ी फाइट हुई है। ये टॉवर का कार्ड यही बताता है कि ऐसी फाइट हुई, ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ऐसा लगता है जैसे आपका विश्वास, आपका फेथ, आपकी लॉयल्टी, आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी की, उसके बाद भी जैसे किसी सपोज़ कीजिए कोई गार्डन है, वो डिस्ट्रॉय होकर बिल्कुल ख़राब इस सिचुएशन में आ जाता है, समझ जाइए बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हुई है। बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है इस रिलेशनशिप में। आपके बिलीव्स, आपकी फेथ, आपकी लॉयल्टी, आपकी जो अंतरात्मा है उस पे चोट पहुंची है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल सोल बेस पे भी हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप में। डेथ का मतलब तो देखिए, एक चीज़ तो ये होती है कि आप का डिवोर्स हो चुका है, आपने रिश्ते का अंत कर दिया है कम्प्लीटली, आप इस पर्सन से मूव ऑन भी कर चुके हैं, बिल्कुल आप सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन या तो आप लोग ये देखना चाहते हैं कि इनको अपने किए का पनिशमेंट मिल रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर अभी भी फीलिंग्स बाकी हों, अभी भी वो लोग एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हों। तो मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन के बाद, इस नुकसान के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होप्स रह जाती हैं किसी रिलेशन को स्टार्ट करने की। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो इस रिलेशन की न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखिए, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो मुझे लगता है कि या तो इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, और ये उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकता है। तो जैसा भी है, मुझे लगता है कि जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वो इस रिलेशन की न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन स्पेशली थर्ड पार्टी जो उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ऐसी सिचुएशन में आप लोग न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन जो लोग मैरिड थे वो लोग मुझे नहीं लगता कि फिर से एक न्यू बिगनिंग चाह सकते हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए खैर, यहाँ पे मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकती, जैसा आप लोगों के लिए रेजोनेट करे वैसा आप लोग लीजिएगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि इस वीक में कैसी रहने वाली है आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग प्लस फाइनल आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल से लगता है कि आप लोग दोनों लोग बहुत मैच्योर हो सकते हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, पैसा बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मतलब बिजनेस या जॉब जो भी करते हो, या तो आपने कोई घर से भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें अब आप पैसे को बढ़ते हुए, पैसे पे फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिच पर्सन हो सकते हैं आप लोग, मतलब आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या अच्छी होने वाली है इस वीक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वही चीज़ आ गई, किंग ऑफ
क्वीन दोनों आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, जैसा कि इस सिचुएशन में दिखा। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही लोग इस वीक में अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं। आप मदर भी हो सकती हैं, आप घर के काम भी देखती हैं, आप बाहर भी संभालती हैं, वर्क एट होम भी कर सकती हैं या घर से ही कोई बिजनेस भी कर सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस कर रही हैं, जो नो डाउट बहुत अच्छा है। आपकी पार्टनर भी इस वीक आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा है कि आप लोगों की रिलेशन में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो सिर्फ पैसा ही है, क्योंकि पैसे की वजह से कहीं ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर हैं तो आपको लगता है कि अगर आप लोगों ने अच्छी अर्निंग कर ली, अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कर ली, तो फ्यूचर में इस रिलेशन के डेवलप होने के चांसेस हैं। जिन लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है शायद वो लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रातों को नींदें आप लोगों को नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। जिसने भी गलती की है वो इंसान पछताते हुए मुझे दिखाई पड़ता है, ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है, ईश्वर से अपने किए की गलती का पछतावा कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी इंसान गलती करता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि ये बहुत हिम्मत की चीज़ होती है कि सामने से जाके माफ़ी मांगना। लेकिन मुझे लगता है कि अकेले में ईश्वर के सामने आपके पार्टनर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रातों की नींदें आप दोनों की उड़ी हुई हैं, मुझे ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप लोग या तो आपके पार्टनर मतलब आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं। फ्यूचर में वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है, देखिए अब मैं क्लियरिफाई कर दूं कि जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है उनके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको अभी भी अपनी फैमिली का मेम्बर ही मानते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ जो लाइफ हो सकती है, जो खुशियाँ हो सकती हैं, जैसी फैमिली हो सकती है वैसी वो किसी और के साथ इमेजिन नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्पेशली थर्ड पार्टी उनका हस्बैंड या वाइफ है, ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और यही फीलिंग्स मुझे आप लोगों की भी दिखाई पड़ रही है इस वीक में। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और रीडिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।